हेलो दोस्तों, अगर आप अपने कर्ली डल और रूखे बाल से हो चुके हो परेशान और आपके बाल भी उड़े-उड़े से दिखते हैं, तो आज का ये कंप्लीट ट्रीटमेंट आपके लिए। आपने अपने बालों में इस ट्रीटमेंट को कर लिया, खास करके जिनके बाल कर्ली हैं, उनके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे और आपके रूखे बेजान बाल में भी जान आ जाएगी। आपके बाल सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। तो दोस्तों, मज़े की बात यह है कि आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हो। इसे बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए हम जान लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ की आवश्यकता है। तो इसे बनाने के लिए हमें करीबन 7 से 8 भिंडी को लेना है और उसे हमें धुल के अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने इसे पहले से ही धुल कर साफ़ करके रखा था। अब हम इस भिंडी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हम इस ट्रीटमेंट को अगर अपने बालों में कर लेते हैं, खास करके जिनके बाल खुश्क हैं, उनके बाल सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएँगे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो झड़ना रुक जाएगा। तो मैंने सारे भिंडी को काट लिया छोटे टुकड़ों में। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में सारे भिंडी को डाल देंगे। तो दोस्तों, इस ट्रीटमेंट से आपके बालों का झड़ना रुकेगा। अगर आप गंजेपन से परेशान हैं, तो आपके स्कैल्प पे दोबारा से बाल उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पैन में हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी आप नॉर्मल या कोई भी ले सकते हो। अब हम पैन को गैस पे रख देते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। यानी कि जब तक इसकी पानी जलकर आठी ना हो जाए, तब तक आप इसे पका लेना। आपको अगर पानी की नीड इसमें और भी लगे, तो आप इसमें थोड़ा पानी और भी ऐड कर सकते हो। जब आप इसे पकाओगे तो आप देखोगे ये थोड़ा स्टिकी सा होता जाएगा। जैसे-जैसे आप इसे पकाओगे, ये जेल के कंसिस्टेंसी में आता जाएगा। तो जब ये थोड़ी स्टिकी सी हो जाए, तो आप समझ लीजिए ये बन चुका है। तो आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। दोस्तों, अब ये ठंडा हो चुका है, तो हम इसे मिक्सर में डाल देंगे। आप चाहो तो इसे ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर सकते हो। हमने इसे मिक्सर में डालकर इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। इस केराटिन मास्क को अगर आप बना लेते हो, तो आपको पार्लर जाके अपने बालों में स्मूथनिंग, केराटिन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको कभी भी अपने बालों में स्पा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो स्मूथ सा पेस्ट था, उसे हम छान लेते हैं। आप चाहो तो इसे छन्नी से छानिए या आप मलमल के कपड़े से भी छान सकते हो। अगर आप छन्नी से छान रहे हो, तो मोटे जाली वाली छन्नी से छानिएगा। जब आप इसे छानोगे, तो देखोगे एकदम स्टिकी सा जेल निकल रहा है। ये जेल इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे अपने बालों में लगाते हो, तो आपके बालों का झड़ना रुकेगा, आपके स्कैल्प पे दोबारा से बाल आना स्टार्ट हो जाएँगे, आपके खुश्क बाल में भी जान आ जाएगी, आपके बाल सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएँगे और कर्ली हेयर भी स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएँगे। आप इस ट्रीटमेंट को अगर एक बार भी अपने बालों में कर लोगे, तो आप देखोगे कि आपके बाल एकदम सिल्की होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो दोस्तों, इस जेल में आपको 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च को लेना है और उसमें थोड़ा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो बोल में हमने जेल बनाकर रखा है, उस जेल में हम कॉर्न स्टार्च के पानी को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसे बनाने के लिए हमें इसे दोबारा से कुक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम इसे कुक करने के लिए उसी पैन को लेंगे, उस पैन में इस जेल को डाल देंगे। डालने के बाद पैन को हम गैस पे चढ़ा देंगे। गैस के फ्लेम को हमें हाई बिल्कुल नहीं करना है। हम लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएँगे। जब हम इसे पकाएँगे, तो देखेंगे कि धीरे-धीरे इसका टेक्सचर ठीक होता जाएगा, यानी कि ये क्रीम की कंसिस्टेंसी में आती जाएगी। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका क्रीम बनकर तैयार हो चुका है केराटिन मास्क। तो मेरा आप देख रहे होंगे कि ये धीरे-धीरे ठीक होना स्टार्ट हो गया है, तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है और ये बनकर तैयार भी हो चुका है, तो इसे हम बोल में निकाल लेंगे। लेकिन अभी इसमें हम एक इंग्रीडिएंट और मिलाएँगे, जो कि है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। आपके पास अगर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ना हो, तो आप इसमें कोकोनट ऑयल या बादाम ऑयल या कोई भी अदर ऑयल को डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने 7 से 8 बूँद रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल को डाला है। अब हम इसे एक कंटेनर में स्टोर करके रख लेते हैं। आप इसे शीशे के जार में स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में 10 से 15 दिन तक रख सकते हो। और आप इसे वीक में, अगर आपके बाल लंबे हैं, तो वीक में 1 बार लगाइए। अगर शॉर्ट्स बाल हैं, तो आप वीक में 2 बार लगा सकते हो। और
से लगाने के लिए आपको अपने बालों की जड़ों में, बालों के लेंथ में अच्छे से लगा लेना है और 10 मिनट अपने बालों में मसाज करना है और अपने बालों में शावर कैप लगा के छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। जब आप वॉश करोगे तो आप देखोगे आपके बाल सिल्की हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। इस ट्रीटमेंट से आपको अपने बालों में कभी भी पार्लर जाके केराटिन स्मूथनिंग करवाने की आवश्यकता